हेलो फ्रेंड्स, होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक नए साल की शुरुआत हो रही है और एक नए उम्मीद की भी शुरुआत हो रही है 2026। अगेन देखते हैं ये साल कैसा रहता है और क्या होता है फॉर दी क्रिप्टो मार्केट एंड फॉर दी स्पेशली फॉर दी ऑल्ट कॉइन इन्वेस्टर्स लाइक अस। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करूंगा कि 2026 क्या हो सकता है, कैसा रह सकता है और हमें क्या करना चाहिए ताकि हम कुछ पैसे बना सकें। कोशिश तो हमेशा यही रहती है, कभी बनता है कभी नहीं बनता है, एंड लाइफ गोज़ ऑन लाइक दिस। 8-9 साल ऐसे ही निकल गए क्रिप्टो में। तो बहुत सारी चीज़ें देख ली यार। इधर बात करते हैं। देखो यार, मैंने कुछ एनालिसिस किया है और मुझे ऐसा लगता है कि जो क्रिप्टो के अंदर ऑल्ट कॉइन का जो बास्केट है, जो ऑल्ट कॉइन का सेक्टर है, वहाँ पे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा करेक्शन, बहुत बड़ा, एक मैं बोलूँगा टाइम वाइज भी प्राइस वाइज भी करेक्शन देखने को मिला है। और सेंटिमेंट जो है वो अपने बिल्कुल ही, मतलब अभी तक के हिस्ट्री में मैंने ऐसा सेंटिमेंट कभी भी नहीं देखा है। इवन 2022 भी बहुत ख़राब था, लेकिन 2022 से भी ज़्यादा ख़राब ये वाला साल रहा है। बेस्ड ऑन दी सेंटिमेंट, इमोशनल सेंटिमेंट हो, बिहेवियरल सेंटिमेंट हो, पैसा तो लॉस हुआ ही है। तो देखो, मार्च 2024 में जो मार्केट में करेक्शन चालू हुआ था, जहाँ पे उससे पहले कहीं ना कहीं एक ऑल्ट्स में हम ठीक ठाक रन देख रहे थे, मतलब नैरेटिव बेस्ड रन था या एक यूटिलिटी बेस्ड रन था, तो एक कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक रन दिख रहा था। चाहे वो एआई का हो, स्टोरेज का हो, कंप्यूट हो, जहाँ पे रेंडर और फाइल क्वाइन, आकाश, इस तरह के टोकन चलने शुरू हुए थे, चाहे न्यू नैरेटिव लाइक V33 जो डेक्स का था, तो वहाँ पे वेलोड्रम या एरोड्रम टाइप के टोकन्स आ रहे थे, और भी बहुत सारी जो चीज़ें चल रही थी। चाहे टेलीग्राम बॉट्स हो, तो ये सब चीज़ें चली। लेकिन 2024 मार्च के बाद जो है चीज़ें बहुत ख़राब हो गई। मार्च 2024 के बाद अभी तक, मतलब ऑलमोस्ट मान के चलो 9 मंथ्स उधर से निकाल दो और 12 मंथ्स आप इधर से निकाल दो, तो ऑलमोस्ट 2 साल हो गए जब मतलब ऑल्ट्स में कोई भी किसी तरह का एक ठीक ठाक हमें रनअप देखने को नहीं मिला है। हाँ, इधर उधर पॉपअप हुए हैं कई बार, कुछ छोटे छोटे नैरेटिव आए 5 दिन 10 दिन के लिए, जैसे एआई एजेंट 1 महीने का नैरेटिव आया था बैक इन दिसंबर लास्ट ईयर 2024 के अंदर। लेकिन हाँ, बाय एंड लार्ज किसी तरीके का मेरे को, मतलब ऑल्ट्स में रैली देखने को नहीं मिली। और अगर मैं ये बोलूँ, देखो ये हाइपोथेटिकली क्या, मैं अगर वैसे भी बोलूँ, तो ऑल्ट्स में कहीं ना कहीं 2021 के बाद एक कभी भी फुल फ्लेज रनअप नहीं आया, यानी कि 4 साल का एक कहीं ना कहीं एक डाउन ट्रेंड ऑल्ट्स जो है ऑलरेडी देख चुका है ये मार्केट। और कम से कम 1.5 से 2 साल तो मान के ही चलो। तो कुल मिला के यार, ये मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, लोगों को लगता है कि अगर ये 4 साल का साइकिल है तो ये बेयर मार्केट का साइकिल है। बट मेरा ये मानना है कि हो सकता है हम ऑल्ट्स के बॉटम के आसपास, हो सकता है आज बॉटम ना लगे, 10 दिन बाद लगे, 2 महीने बाद लगे, लेकिन कहीं ना कहीं सेंटिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट है। तो यहाँ पे चांसेस हमेशा रहते हैं कि एक रोटेशन देखने को मिला है, अभी तक के तो हिस्ट्री में ऐसा ही हुआ है। आगे का मुझे नहीं पता, होगा नहीं होगा, अगेन आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। लेकिन अगर हम थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करें नैरेटिव को, अगर हम कैच करने की कोशिश करें, कुछ अल्फा अल्फा हंटिंग करो, और मार्केट में किसी तरीके की फिर से लिक्विडिटी आती है और एक छोटा भी मोमेंटम या किसी तरह का मोमेंटम देखने को मिलता है, तो एक अच्छा रिटर्न बनाया जा सकता है। ये भी हो सकता है कि यार कुछ बहुत ही बड़ा हो ऑल्ट्स में। देखो, अभी मैं बोलूँगा तो लोगों को, पीपल विल नॉट बिलीव एंड पीपल विल स्टार्ट अब्यूजिंग बिकॉज पीपल आर डिप्रेस्ड और नो बडी एक्सपेक्ट्स कि अब कुछ हो सकता है। देखो, ये भी हो सकता है क्योंकि 4 साल से बहुत सरप्रेस है मार्केट, तो कुछ ऐसे रिटर्न भी देखने को मिल जाए जो हमने एक्सपेक्ट ना किया हो, तो कुछ भी हो सकता है। बट स्टिल ओवरऑल मेरे को लग रहा है 2026 2025 से तो अच्छा होना ही चाहिए। देखते हैं क्या होता है। तो इस मार्केट के अंदर कुछ नैरेटिव्स हैं जहाँ पे हमें फोकस करना चाहिए। जो सबसे पहला नैरेटिव रहेगा, वो नैरेटिव अभी भी मैं मान के चल रहा हूँ, एआई रिलेटेड नैरेटिव। एआई के अंदर मुझे अभी भी लगता है, क्योंकि तो आज के डेट में जो सबसे हॉटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ केस है डेली लाइफ के अंदर, वो एआई है। चाहे वेब 2 के अंदर देख लो, वेब 3 के अंदर देख लो, हालांकि टोकन्स बहुत हैं, मैनिपुलेशन भी बहुत है, लेकिन अगर एआई के अंदर सॉलिड, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर या सॉलिड टोकन में रिसर्च करें, या कुछ नए नए जो भी
डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वहाँ हम देखें तो वहाँ भी हम रिटर्न बना सकते हैं। अगर आप लोग को याद हो टाओ के टाइम पे कितना अच्छा रिटर्न हमें मिला था, और टाओ से रिलेटेड जो सबनेट्स थे वहाँ भी हमने देखा था 50 गुना 100 गुना टोकन हुए थे। तो ये नैरेटिव अगेन मेरा मेन नैरेटिव रहेगा गोइंग फॉरवर्ड इन 2026। और जो दूसरा नैरेटिव रहेगा वो रहेगा प्रेडिक्शन मार्केट का नैरेटिव, जिस पे मैं थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ पिछले 1-2 हफ्तों से। और मुझे लगता है कि ये डीफाई टाइप का कुछ मोमेंटम बन सकता है इधर। हो सकता है, देखो डीफाई जितना बड़ा साइज तो नहीं है, बट मेरे को लगता है कि Q1 या फर्स्ट हाफ द 2026 विल बिलोंग टू दिस नैरेटिव। तो प्रिडिक्शन मार्केट के अंदर कुछ हो सकता है, ये मतलब मेरी गट फीलिंग है, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि देखो ये रियल है, जो वॉल्यूम है वो रियल है, प्रोडक्ट मार्केट फिट जो है वो रियल है इस नैरेटिव का। क्योंकि देखो बेटिंग जो है और गैम्बलिंग जो है, इस तरह का जो चीज़ें हैं वो लोगों को बहुत एडिक्टिव होती है, लोगों को एडिक्ट करती है, और आज से नहीं कई 100 सालों से चली आ रही है। और अब क्या है, एक एक ना प्लेटफॉर्म मिल गया है ग्लोबली लोगों को, तो वहाँ पे इजीली लोग जाके, चाहे वो कालशी हो, चाहे आपका पॉली मार्केट हो, या इस तरह के और भी टूल्स हो, जहाँ पे जो लोग हैं वो कर रहे हैं। ये जो नंबर्स मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, 28 बिलियन प्रोजेक्टेड ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो हुआ है 2025 में। टीवीएल हालांकि 200 मिलियन के आसपास है, बहुत छोटा है। 700 मिलियन का कंबाइंड मार्केट कैप फॉर टोकन्स इन दिस कैटेगरी, क्योंकि अभी मेजर टोकन जो है वो लॉन्च नहीं हुए हैं। 100 बिलियन प्लस वॉल्यूम का फॉरकास्ट है इस वाले सेगमेंट के अंदर। तो अगर हम प्रेडिक्शन मार्केट देखो, बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा, मतलब अगर आप जाके देखो यहाँ पे प्रेडिक्शन कॉइन गीको पे, तो अभी कुछ भी नहीं है, मतलब काइंड ऑफ डेड। यहाँ पे 2-2.5 बिलियन दिखाएगा, यहाँ पे देखो 3 बिलियन का टोटल मार्केट कैप है। और यहाँ पे अभी ये रेन करके एक टोकन है जिसका सबसे ज़्यादा है 2.7 बिलियन, तो इधर ही है, तो कुछ भी नहीं है, ख़त्म, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब डेड सा है ये सेगमेंट। लेकिन जैसे ही पॉली मार्केट का टोकन या कालशी का जो है आईपीओ आता है, और वो आएगा ही आएगा, क्योंकि देखो अभी ये मतलब जंप भी अगर आप देखो ना, 200% का जंप जो है वो ट्रेडिंग वॉल्यूम में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ एक हलचल हो सकती है, और इस हलचल के अंदर हम लोग बढ़िया पैसा बना सकते हैं। तो हमें इंफ्रा पे फोकस करना चाहिए। जो कंपनीज जो है इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करी, टूलिंग हो गया, क्रूशल जो कंपोनेंट्स हैं, जो टेक्नोलॉजी है वो अगर प्रोवाइड कर रहे हैं, या इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, Web3 डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स हैं, इस तरह के अगर प्लेटफॉर्म्स भी अगर हम उनको टारगेट करते हैं तो पैसा बन सकता है। एक देखो ये लिमिटलेस करके है, इसको भी मैं रिसर्च कर रहा हूँ, अगेन ये Web3 है, ये फुल्ली डिसेंट्रलाइज प्रेडिक्शन मार्केट है। एक रेन करके, बट अगेन अभी मैंने कोई भी पोजीशन नहीं लिया है। एनॉन में मेरा पोजीशन है। एनॉन अगेन मैं प्ले कर रहा हूँ प्योरली ऑन दी डेवलपर। जो डेव है उसको मैं जानता हूँ काफ़ी टाइम से, और ये बंदा पुल कर सकता है। और जो इनका पैंडोरा बॉक्स है वो आ रहा है। और एक माइक्रो कैप पे मैंने एक छोटा सा बेट लिया है, प्रिडिक्शन करके, प्रेडिक्ट करके ये टोकन है। अगेन दिस इज़ वेरी 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 हाई रिस्क, बट इसका क्या है, बंदा ट्विटर पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है। प्रिडिक्ट का जो ट्विटर अकाउंट है, ये देखो मैं पढ़ रहा था, ये जो भी प्रिडिक्शन मार्केट के ऊपर क्या वॉल्यूम है, क्या चल रहा है, थोड़ा सा टाइम में स्पेंड कर रहा हूँ। तो प्रिडिक्ट जो है वो अगेन कुछ क्रूशल जो टूलिंग है वो प्रोवाइड कर रहा है। प्रिडिक्ट ओएस पे आप अगर जाके देखोगे तो इट्स नॉट कि ये चैट जीपीटी टाइप का रैप है या कुछ है इस तरह का। देखो ऐसे तो बहुत नकली आएंगे और ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन अगर हमें कुछ अच्छा मतलब देखे जहाँ पे कुछ रियल हो रहा है, तो वहाँ पे पैसा बन सकता है। तो यहाँ पे ये बहुत जो क्रूशल टूलिंग है वो प्रोवाइड कर रहा है, आप देख सकते हो। ये लिंक जो है वो उसमें ऐड कर दूंगा। तो ये दो टोकन पे अभी मैं छोटा छोटा मैं बेट ले रहा हूँ, बहुत अर्ली टाइम है, और मैं अभी बहुत कॉशियसली चल रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी देखो मार्केट बहुत क्रैश हो चुका है, पोर्टफोलियो की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के पैसा लगा देना और एकदम से लॉस हो जाना, तो अगेन इट विल बी वेरी हार्ड टू सर्वाइव इन मार्केट लाइक दिस। तो प्रेडिक्ट जो है वो टोकन में मैंने छोटा सा पोजीशन लिया है। एनॉन के अंदर मैंने लिया है, मेरा अगेन 1.55 के आसपास की बाइंग है, $1.55। तो इन दोनों को भी मैं ट्रैक कर रहा हूँ छोटा छोटा पोजीशन लेके। और आप लोगों को क्या लगता है कि प्रेडिक्शन में कुछ हो सकता है? मेरे को ऐसा लग रहा है कि प्रेडिक्शन जो है वो एक डीफाई जैसा प्ले हो सकता है, नॉट मतलब उतने बड़े स्केल पे नहीं हो सकता, नॉट
एज बिग एज डीफाई, बट एक छोटा सा नीश है, तो उसके अंदर हम पैसा बना सकते हैं अभी भी, अगर हम थोड़ा सा इफ़ वी प्ले स्मार्टली। 5 10 20 एक्स 50 एक्स 100 एक्स कुछ भी पॉसिबल है यार, क्रिप्टो में कुछ भी हो सकता है। आप बिल्कुल 2 साल 3 साल तक डाउन हो, 90% डाउन हो, और 1 महीने के अंदर चीज़ें बदल जाती है। तो ये यार यही गेम है, यही क्रिप्टो है। हाँ, इसके पार्टनरशिप्स काफ़ी लेजिटिमेट हैं यार, प्रिडिक्ट के मैं देख रहा हूँ, एनॉन के साथ है या पोली फैक्चुअल के साथ। तो इस तरह के अच्छे पार्टनरशिप्स कर रहा है पे आई के साथ। देखते हैं यार, अगर रग नहीं करता ये बंदा और कर देता है जो जैसे कि ये बोल रहा है, और ट्विटर पे भी एक्टिव है, तो यार हो सकता है 5 10 मिलियन बहुत आराम से इधर आ जाए। अगेन नॉट फाइनेंशियल एडवाइस गाइज, और 2026 की शुरुआत करते हैं, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड तो लोग नहीं है क्रिप्टो को लेके, और 2025 बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। तो बस होप फॉर द बेस्ट, और जो हम कर रहे हैं वो करते जाएंगे, करेंगे जो भी रिसर्च है करते हैं, देखते हैं क्या होता है।